नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जंतर मंतर पे कैसे आतंकी हमले की साजिश थी और यह संयोग से कोई पुलिस ने कोई अचानक नहीं, संयोग था कि इस हमले के बारे में, इस साजिश के बारे में पता चल गया और जो आतंकी था, जो पूरी साजिश कर रहा था, वो गिरफ्तार हो गया। दैनिक जागरण में आप देखेंगे डिटेल में लीड खबर लगाई है कलकत्ता से और वो गिरफ्तार हुआ है। हबीब, इसका नाम जो है हमीम मंडल है। पूरी डिटेल इसने पुलिस को बताया है कि क्या क्या तैयारी थी। जैसे मोहम्मद के लिए काम करता था, पाकिस्तान में इसका हैंडलर कौन कौन था और जंतर मंतर के लिए क्या तैयारी हो रही थी। और मैंने जो शुरू में कहा कि यह खुलासा सिर्फ संयोग से हुआ है। वो एक मंत्री हैं वहां, विधायक उमेश राय, भाजपा के हैं, वो मंत्री बने हैं। उनके बेटे का अपहरण हो गया और उस अपहरण की जो फिरौती की साजिश थी वो तो आ गया सब, लेकिन फिरौती मांगने की जो साजिश हो रही थी उस साजिश की जांच करते 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 पुलिस को ये हमीम मंडल तक पहुंचे और जब हमीम मंडल को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ हुई, उसके पास जो चीजें थी तो उससे बड़े खुलासे हुए। वो लगा कि ये तो जैसे मोहम्मद के लिए काम कर, जैसे मोहम्मद का आतंकी है ये। उससे पूछताछ के बाद साहिबगंज जो झारखंड में है, वहां एक लड़की अर्पिता सरकार वो अरेस्ट हुई। बीए ऑनर्स अंग्रेजी में है और ये कहना है पुलिस का कि वो लड़की जो थी वो सूचनाएं इकट्ठा करना, हनी ट्रैप, बड़े लोगों के घर के बाहर का वीडियो फोटो, जाके लड़की है वीडियो कर रही है, कुछ करेगी, कुछ कहेगा नहीं, समझेगा नहीं। वो जैसे डेविड कोलमैन हेडली का आपको ध्यान होगा, नए बच्चे जो जेनजी हैं उनको शायद भूल गए होंगे कि 2008 में एक बड़ा मुंबई में हमला हुआ था। उसमें डेविड कोलमैन हेडली अमेरिकी नागरिक, पाकिस्तानी था वो, लेकिन वो अमेरिकी नागरिक नाम बदल के वहां रहता था और वो उसने आके सारे जगह के वीडियो बना करके सब जैसे लश्कर तैयबा को भेजा था और तब लश्कर तैयबा ने हाफिज सईद ने पूरा का पूरा मुंबई हमला किया, जिसमें लगभग 170-80 लोग मारे गए थे। वैसे ही ये जो अर्पिता सरकार है ये सब वीडियो बना रही थी, लेकिन सबसे खतरनाक जो है वो ये है, ये खुलासा है कि हमीम मंडल ने जो बताया है कि उसे पाकिस्तान से कहा गया था कि जल्दी जाओ तुम जंतर मंतर, और पाकिस्तान में उसका हैंडलर जो था उसका भी नाम है सज्जाद भट्ट, भी के संपर्क में था। सज्जाद भट्टी एक गैंगस्टर है जो आईएसआई के लिए काम करता है। वो उसको कर रहा था, जैसे मोहम्मद के साथ संपर्क में था और उसको कहा गया था कि तुम जाकर के और जंतर मंतर पे जाओ और वहां जाकर के रेकी करके आओ कि कैसे घुस सकते हैं। अगर आतंकी को जाए धमाका करना है तो वहां पे वीडियो बनाओ, सब कुछ लाओ और घुसने का रास्ता बताओ। अब हमीम मंडल कह रहा है कि हम तो जाने ही वाले थे, वहां पे गया कि नहीं गया। वो लोगों को ये भी संदेह है, पुलिस वालों को ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पहले ही रेकी कर गया हो। एक बड़ी साजिश तो है ही। पाकिस्तान के जो 400-500 जो सोशल मीडिया हैंडल हैं वो तो सामने ही आए हैं कि 400 ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडल सक्रिय थे पूरे के पूरे प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पे, और तमाम तरह के मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। वो सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा माहौल बना रहे थे, उसको आगे कर रहे थे। तो ये चीज़ें तो चल ही रही थी, लेकिन ये जो हमीम मंडल की जो गिरफ्तारी है ये बड़ी गिरफ्तारी है। अगर आप सोचिए कि वहां पे धमाका हो जाता, आतंकी अगर पहुंच जाते तो क्या होता। एक तो था ही कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, वाम दल, ये सब थे जो हिंसा हुई उसके पीछे थे, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश, एक अस्थिरता, अराजकता। और अगर छात्र मारे जाते जो वहां आंदोलन कर रहे थे तो और क्या स्थिति होती। मतलब इतना बड़ा फेल्योर हो जाता। खैर, एजेंसियां सक्रिय थी, एजेंसियों को पता था कि क्या क्या साजिश हो रही है, कैसे रची जा रही है, और इस पूरे साजिश का हमीम मंडल अरेस्ट हुआ है।
उसकी जो दोस्त है, जो उसकी पार्टनर है, जैश ए मोहम्मद का आतंकी है अर्पिता सरकार, वो अरेस्ट हुई है। और उसके जितने नेटवर्क हैं दिल्ली में और तमाम जगह पे, अब उसको एक एक तार को जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि उसको ये भी दिया गया था कि शुभेंदु अधिकारी को भी टारगेट करना है, वहाँ बड़े मंत्रियों को टारगेट करना है, जो बड़े हिंदू नेता प्रोमिनेंट है उनको टारगेट करना है, मतलब पूरे देश में अराजकता फैलानी है। और ये जो है जिसमें आपका जंतर मंतर का प्रदर्शन में भी शामिल है वो। और जो सरकार ने वापस लिया प्रदर्शन कि भाई मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो हो जाए, और तत्काल जो उस वक्त जितेंद्र सिंह ने जब सौरभ दास से कहा था कि भाई आप कहो कि तत्काल हम कर रहे हैं, प्रदर्शन वापस ले रहे हैं, वहाँ पे धरना वापस ले रहे हैं और अपील करें, तो आशुतोष रांका ने उसके बाद आप अपील की थी। वो तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो वो सरकार के पास कुछ इस ढंग का इनपुट जरूर था कि वहाँ पे आतंकी हमला हो सकता है और वहाँ पे बड़ी साजिश हो रही है, और इस साजिश को वहाँ पे लोगों को, छात्रों को हटाना जरूरी है। आपके सामने है, तमाम जगह पे छपी है खबर, जागरण करने दिया आपको। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।